हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे जनरेट कर सकते हैं माइंड मैप, स्टडी गाइड, ब्रीफिंग डॉक एंड टाइमलाइन ऑफ a data set retrieved from the Google Scholar and using the notebook LM। पहले हम डेटा सेट को रिट्रीव कर लेंगे। इसके लिए हम ओपन कर लेंगे पब्लिश और पेरिश टूल। यहाँ हम गूगल स्कॉलर पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे रेफरेंस पब्लिकेशन ईयर स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइटल वर्ड्स में ढूंढूंगा और सर्च पे हम क्लिक कर लेंगे। डेटा सर्च होने के बाद हमारे सामने जो है टोटल 57 रिजल्ट्स आ गए। इनको हम एक्सपोर्ट या डायरेक्टली हम कॉपी कर लेंगे। मैं इनको एज एक्सेल फाइल विद हेडर कॉपी कर लूंगा और एक्सेल में इसको पेस्ट कर लूंगा। यहां इन रिजल्ट्स को मैंने पेस्ट कर लिया एक्सेल में। अब हमें कुछ ही फील्ड्स इसके चाहिए, पूरे फील्ड्स नहीं चाहिए। जैसे मैं यहां ऑथर लूंगा, रेस्ट को मैं डिलीट कर लूंगा। ऑथर, टाइटल, ईयर, सोर्स, ये चीजें मैं लूंगा और बाकी हम डिलीट कर लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट भी हम रखेंगे इस फाइल में डिलीट, और फिर इनको हम एक्सपेंड कर लेंगे सभी सेल्स को। अब हम इसको प्रिंट एज ए पीडीएफ कर लेंगे। प्रिंट एज ए पीडीएफ, यहां हम सेटिंग कर लेंगे कि होल पेज आना चाहिए। पेज लेआउट एज ए वन पेज हम कंट्रोल पी, कंट्रोल पी, इसको हम सेव रख लेंगे एज RPYS। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड्स में रखूंगा सेव करके। सेव। अब हम किसी भी ब्राउजर में जाएंगे और वहां ओपन कर लेंगे नोटबुक LM। नोटबुक LM ओपन करने के बाद हम यहां क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेंगे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे मांगेगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मैंने इसीलिए PDF में एक्सेल फाइल को कन्वर्ट किया, क्योंकि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एज PDF या टेक्स्ट फाइल एक्सेप्ट करता है, एक्सेल फाइल को ये अपलोड नहीं करता है। यहाँ हम चूज फाइल कर लेंगे। चूज फाइल करने के बाद RPYS फाइल जो मैंने अभी इसमें अपलोड प्रिंट करके जो डेटा लिया था एज RPYS एज PDF। इसके बाद इसने तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये जनरेट करके देता है जो है फर्स्ट पैराग्राफ कि व्हाट द डॉक्यूमेंट इज अबाउट। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि माइंड मैप नीचे ऑप्शन आता है। यहाँ राइट साइड में भी आप इस पैनल में देख सकते हो कि इसमें टाइमलाइन, स्टडी गाइड और ब्रीफिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। हम पहले माइंड मैप पे क्लिक कर लेंगे। जो है आप माइंड मैप पे क्लिक कर लोगे तो यहाँ ये जनरेट करना स्टार्ट कर लेगा। तो इसने माइंड मैप क्रिएट करके दिया कि रेफरेंस पब्लिकेशन ईयर जो इन डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन है उसको एज ए माइंड मैप क्रिएट करके दिया। डेफिनेशन एंड पर्पस इसको आप फर्दर देख सकते हो कि साइंटोमेट्रिक मेथड है ये, स्टडी एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटेड रेफरेंसेस। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है? क्वांटिटेटिव मेथड leverages citation, visualizes historical roots। एक बेटर वे में ये रिप्रेजेंट करके देता है अगर आपको माइंड मैप क्रिएट करना होगा गूगल स्कॉलर डेटा को। तो सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से इसमें CRE एक्सप्लोरर मेनली यूज होता है। फिर उसके प्रोग्राम्स ऑफ RPYS साइटेड रेफरेंस स्टैंडर्डाइजेशन सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल अवेलेबल जो है। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट किन्होंने किया? इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्नर मार्कस 2010। फर्दर डेवलपमेंट बाय मार्कस बॉर्नमैन और रेस्ट ऑफ ऑथर्स ने इसको डेवलप किया है। इसके बाद आप
स्टडी गाइड क्रिएट कर सकते हो। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको जनरेट करके देता है स्टडी गाइड रिलेटेड टू द डेटा सेट। तो स्टडी गाइड में ये क्वेश्चंस जनरेट करके देता है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रेफरेंस पब्लिकेशन ईयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर आपको चीज़ों को समझना होगा इन अ बेटर एंड इन अ ब्रीफ और इन अ क्रिस्प मैनर, तो ये जो है नोटबुक एलम एक बेटर बेस्ट टूल है फॉर रिसर्चर्स। तो इस तरीके से इसने स्टडी गाइड प्रिपेयर करके दिया विद इन वन क्लिक। इसके बाद ब्रीफिंग द डॉग। ब्रीफिंग द डॉग पर क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट का जो ब्रीफिंग डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देता है। तो आप इस तरीके से गूगल स्कॉलर डेटा को भी यूज कर सकते हो टू जनरेट दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ओवरव्यू ऑफ द रेफरेंस पब्लिकेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेन थीम्स, की आइडियाज एंड एप्लीकेशंस क्या है, इसके मेन थीम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज फैक्टर्स क्या है, बिल्कुल एक क्रिस्प मैनर में ये जनरेट करके देता है। कंक्लूजन, तो अब हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आप ये जनरेट कर सकते हो ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या, व्हाट इज रेफरेंस पब्लिकेशन ईयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाउ डज आरपीएस वर्क, तो ये सब चीज़ें ये जनरेट करके देता है। इसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट का टाइमलाइन कि कब डेवलप हुआ है, किन्होंने डेवलप किया है, तो ये टाइमलाइन भी जनरेट करके देता है। तो टाइमलाइन 2010 अर्ली कंसेप्ट कब ये हुआ है, फिर 2010 उसके बाद 2014 में, मोस्टली ये 2014 में इवॉल्व हुआ है। इसके रिलेटेड मैंने एक पेपर भी लिखा है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो कि रिसेंटली पब्लिश हुआ है, इसी साल पब्लिश हुआ है। उसमें मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है रेफरेंस पब्लिकेशन ईयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एनालाइज किया है। तो इसने भी ऑलमोस्ट चीज़ें जनरेट करके दी है। तो ऑथर्स कौन कौन से हैं मेनली, तो इस तरीके से आप गूगल स्कॉलर डेटा को यूज कर सकते हो। इवन अदर जो डेटा सोर्सेज है जैसे ओपन एलेक्स है या स्कोपस है, वेब ऑफ साइनस है, उनका डेटा भी, पर स्पेसिफिकली आप टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर एंड साइटेशंस भी ले सकते हो कि उसमें जनरेट कर सकते हो। यही माइंड मैप, ब्रीफिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड टाइमलाइन आप जनरेट कर सकते हो, ताकि जो आपके रिसर्च है उसमें एनहांसमेंट हो जाए। होप कि ये वीडियो रिसर्चर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा।